अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। भारत में मोदी की वापसी, खुफिया मिशन क्या है, ईरान बहाना, पाकिस्तान निशाना। वेलकम टू एन अदर न्यू वीडियो बाय पाक लाइव इंफॉर्मेशन चैनल। हिंदुस्तान में इलेक्शन के रिजल्ट आ गए हैं, जिसमें जीत का सेहरा मोदी के सर सजा है। हिंदुस्तान में हर इंडियन मोदी की माशी पॉलिसियों और मुल्क में होने वाली अफरा तफरी के खिलाफ था, मगर नतैज में मोदी को भारी अक्सरियत से कामयाब कराया गया। इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? क्या इंडिया में मोदी वाकई सबसे मकबूल लीडर है? नाजरीन, खबर को डिस्कस करने से पहले आप पाक लाइव इंफॉर्मेशन चैनल को हमेशा की तरह फेसबुक और सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दिल से लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नाजरीन ग्रामी, इलेक्शन इंडिया में हुए हैं, मगर आलमी ताकतों की नज़रें एक बार फिर पाकिस्तान पर दोबारा लग गई हैं। बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को बहुत जल्द एक वाज़ेह पैगाम देने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत को दबाव में लाने के लिए बड़ी ब्लैकमेलिंग शामिल है। सीनियर तजियाकार मुबश्शिर लुकमान के मुताबिक इर्द गिर्द के हालात व वाक़यात का अगर बारीक बीनी से जायजा लें तो पता चलेगा कि हमारे हमसाया मुल्क में नरेंद्र मोदी को दोबारा इलेक्ट किया गया और ऑन दी अदर हैंड इसराइल में नेतन्याहू को दोबारा इक़्तिदार में लाया गया और अमेरिका में ट्रंप इज गोइंग वेरी स्ट्रांग। डोमेस्टिक इकानमी अमेरिका की बेहतर हो रही है। पीपल आर वेरी हैप्पी विद डोनाल्ड ट्रंप एज प्रेसिडेंट। अब लगता ये है कि खित्ते में बड़ी गड़बड़ होने जा रही है और भयानक खेल खेला जा रहा है। अमेरिका पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ जाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है और बलूचिस्तान में ईरान के खिलाफ बेस बनाने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है ताकि ईरान पर नजर रखी जा सके। और दूसरी सूरत में अमेरिका की ये विश होगी कि पाकिस्तान ईरान को छोड़कर सऊदी अरब के साथ जाए। नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तान अपने मसाइल में इस कदर घिर चुका है, जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक की अपनी मुल्क की माशी सूरत हाल के पेश नज़र इन तमाम स्टेक होल्डर की बात मानने से इनकार भी नहीं कर सकता और अमेरिका अब इस सूरत हाल को आसानी से पाकिस्तान के खिलाफ कैश करा सकता है, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ एग्रीमेंट करके ही पाकिस्तान को रिलीफ मिल सकता है और इन दोनों इदारों के पीछे अमेरिका है। नाजरीन ग्रामी, दूसरी तरफ देखने की बात यह है कि कांग्रेस 2014 में 44 सीट्स लेती है और आज 2019 है, जिसमें इस फिगर को डबल भी ना कर सकी। डॉक्टर मुबश्शिर लुकमान के मुताबिक कांग्रेस को क्यों हराया गया आप खूब समझते हैं। सीनियर तजियाकार मुबश्शिर लुकमान के मुताबिक दूसरी तरफ अमेरिका ये बखूबी समझता है कि CPEC के खिलाफ, गवादर के खिलाफ, ईरान के खिलाफ और चाइना के खिलाफ अगर कोई लीडर कार आमद हो सकता है तो मोदी इज द बेस्ट चॉइस। इसलिए मोदी को दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए पसे पुश्त बड़ी गेम खेली गई। नाजरीन ग्रामी, दूसरी तरफ इसराइल ने अमेरिका को ईरान के साथ बराह रास्त जंग करने से बाज रखे हुए है। इसराइल की ये ख्वाहिश है कि मुसलमान मुल्क को ईरान के खिलाफ लड़ाकर अपने हसूल को मुमकिन बनाया जा सके, ताकि अमेरिका को बराह रास्त मुस्लिम वर्ल्ड की नाराजगी से भी बचाया जा सके। पाकिस्तान को अपने दोनों बिरादर मुल्क से लड़ाने की पॉलिसी इस प्लान का हिस्सा है। डॉक्टर मुबश्शिर लुकमान ने हैरत कुन इंकशाफ का इजहार करते हुए मजीद कहा कि जनरल हमीद रिटायर्ड गुल ने कहा था कि अमेरिका जल्द ही ईरान पर हमला करेगा और इसका निशाना ईरान नहीं बल्कि पाकिस्तान की गवादर पोस्ट और पाकिस्तान ही होगा। अमेरिका का असल हदफ और पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान के एटमी असासे हैं। अमेरिका के लिए असल टारगेट है। अहदाफ की तकमील के लिए न सिर्फ अमेरिका बल्कि इसराइल और इंडिया भी साथ साथ है। हमें दुश्मन की हर साजिश को सोचो विचार के बाद खाक में मिलाना होगा इंशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। यकीनन नाजरीन, आपको मेरी ये नई वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में आप अपने पसंदीदा चैनल पाक लाइव इंफॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।